तो दिनेश कार्तिक जो है ना, इसकी पहली जो शादी हुई थी ना, वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं होता कि बहुत अरसे से एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को परखना, एक दूसरे को समझना, वो समझ अब इतना जो होता है ना कि चाइल्डहुड फ्रेंड, जहां लफ्ज आया ना चाइल्डहुड फ्रेंड, तो उसका मतलब है कि आपकी बीवी या बीवी का मियाँ, पति और पत्नी के दरमियान कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी खासी। लेकिन कई दफा वो अंडरस्टैंडिंग भी काम नहीं करती, तलाक हो, कभी कभी उल्टा बैकफायर हो जाता है। तो ये हो गया तलाक। अब इसका नाम निकिता था, निकिता वंजरा ही होगा ना, निकिता वंजरा इसके साथ हुआ था। अब वो हुआ था कि निकिता को पता नहीं क्या हुआ, बचपन की दोस्त होने के बावजूद allegedly रिपोर्टेडली या मुबैना तौर पे उसका कोई शेखर धवन के कोई टीममेट था क्रिकेट में, उसके साथ फिर चल गया था। ये कहते हैं कि वाकई इसको बर्दाश्त करना दुख दिनेश का कार्तिक के विश्वास मुश्किल हो गया। तो मुरली विजय था, अच्छा, उसके साथ इसका चल गया था, तो डाइवोर्स हो गई। और फिर 2021 में दूसरी शादी की, स्कॉश की प्लेयर थी दीपिका पालिकल, उसके साथ हुई थी। और फिर जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे हुए। तो दिनेश कार्तिक को थोड़ा हौसला हुआ होगा, कोई दुख हुआ कि पहली बीवी जो बचपन की दोस्त थी वो टीममेट के साथ इसको गेओ नहीं कहते, नहीं, इसको बड़ा दुख हो रहा है, ये दुख वाली बात है। अब पता नहीं कि दिनेश कार्तिक में कुछ चीज इसकी बीवी ने, निकिता ने देखी होगी, उसके बाद वो स्लिप कर गई होगी या जो भी होगा, ये उनका मान। उसके बाद विनोद कांबली, शायद आपको नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। हमारे दौर में जब हम क्रिकेट देखा करते थे ना, विनोद कांबली बहुत पुराना दौर, विनोद कांबली के बारे में कहते थे कि अगर ये सचिन तेंदुलकर का कोई दोस्त है क्रिकेट टीम में तो विनोद कांबली के बारे में कहा जाता। ठीक है, छोटे से कद का था, एक आधी फिल्म में भी आया बाद में। अच्छा जी। तो विनोद कांबली का एक वही होता है कि इसकी भी बचपन की दोस्त थी। अब उसका नाम नोएला लेविस, क्या नोएला लेविस, LEWIS, लुइस। तो इसके साथ हो गया, लेकिन डाइवोर्स हो गई 2005 में। अब कैसी बात कर रहा हूँ, 2005 में आपको अब महसूस हुआ कि सितार खान कितने पुराने बंदे की बात। नहीं, मुझे बहुत अरसे से महसूस है कि आप बड़े पुराने। तो ये विनोद कांबली उस वक्त हाउस होल्ड नेम था। तो सेकंड मैरिज जो हुई थी ना, वो एक मॉडल से हुई थी, आंद्रिया ह्यूवत। आंद्रिया कौन? HEWITTED। अब ये मुझे भी नहीं आ रहा। वो इसने पर हुआ कि इसके लिए ना विनोद कांबली को फिर क्रिश्चियनिटी में चला गया था। क्रिश्चियनिटी होता है ना, अब कई चीजें होती जो हम कई दफा बोलते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे बोल रहे होते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि जो लफ्ज बोला होता है उसके बारे में भी डाउटफुल हो जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी होती है ना, क्रिश्चियनिटी होती है। मतलब उसने क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, अपनी बीवी के लिए। और उसमें से भी बच्चे हुए थे, जुड़वा बच्चे हुए थे। क्या बात है। अजरुद्दीन एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। अब अजरुद्दीन का इतना बड़ा नाम है कि वो कप्तान रहा, और अजरुद्दीन को क्रेडिट है कि पहले शुरू के जो 3 टेस्ट थे ना, तीनों टेस्ट मैचेस में उसने सेंचुरी की थी। ये भी शायद किसी और का रिकॉर्ड है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, कि शुरू के 3 मैच ठक ठक ठक, जो पहले 3 मैचेस इसने खेले, हाँ, तीनों में सेंचुरी, कंसेक्यूटिवली सेंचुरीज, ग्रेट। तो अजरुद्दीन का ये था कि अजरुद्दीन की शादी हुई नौरीन, तो 2 बेटे भी थे, और 1996 में डाइवोर्स कर दी। डाइवोर्स के चक्कर में किया अजरुद्दीन ने नौरीन को। संगीता बिजलानी, वो भी हमारे दौर की थी, तुम लोग को याद करना। बिजलानी ने आकर गिराई बिजलियां इन दोनों के दरमियान, ये भी कहा जाता था। ये मेरे ख्याल में कपिल शर्मा शो में ना, कपिल शर्मा ने कहा था। अच्छा, तुम बात कर रहे हो, मेरे ख्याल में तुमने देखा होगा शो। नहीं, मैंने देखा। तो फिर तुमने क्यों बात की? वही बात जो कपिल शर्मा ने की थी। मुझे क्षमा कर, बिजली, अब के नाम में बिजली है, तो मैंने कहा आ रहा है, इट्स राइट देयर। और वाकई ये था कि संगीता बिजलानी जो थी ना, उसमें एक वाकई एक अट्रैक्शन थी, कि जब हम फिल्में देखा करते थे, हमें शौक होता था, तो बिजली, तो हमें भी बहुत अच्छी लगती थी।
अट्रैक्ट करती थी हमें। तो इश्क में मुब्तला हो गया अजहरुद्दीन संगीता बिजलानी के, और फिर ये नौरीन को तलाक दे दिया अजहरुद्दीन ने और इसके साथ शादी कर ली। और आपको याद होगा कि मैंने एक चीज़ की थी कि मैच फिक्सिंग में मैच फिक्सर भी नाकाम हो जाता है। मैच फिक्स किया हुआ है, उसका अपना मैच फिक्स हो गया, उसमें भी ये थी। तो ये अजहरुद्दीन भी इन्वॉल्व था। जब मुकेश कुमार गुप्ता ने अजहरुद्दीन को पैसे दिए मैच फिक्स कर गए। और कांटेक्ट पर्सन कौन था? कौन? बिजलानी जी। नहीं, अजहरुद्दीन के साथ अलग था, बिजलानी के साथ अलग था, अलग अलग था, दोनों के साथ अलग था। बिजलानी ने, संगीता बिजलानी ने उसको मैचों के बारे में, ऑब्वियस बात है कि अजहरुद्दीन ने कहा होगा ना कि ये मुकेश कुमार गुप्ता को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि ये मैच इस तरीके से होगा। तो वही ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का। वो भी मैच फिक्स नहीं हो सका था। मुकेश कुमार गुप्ता जो मैच फिक्सर था, जो बुकिया था, उसका अपना मैच फिक्स हो गया। अगर ये वाली एपिसोड भी आप देखना चाहते हैं तो इधर ही कहीं लिंक आ रहा होगा यार, प्लेलिस्ट खोलें, ये वाली एपिसोड भी देखें, मजे करें। तो उसके बाद था कि फिर काफी अरसे बाद, मतलब 4 साल बाद, संगीता बिजलानी से भी तलाक हो गई, ले ली, दे दी, पता नहीं, अजहरुद्दीन ने तलाक हो गई थी। अब उसके बाद अजहरुद्दीन जो थे ना, वो स्पोर्ट्स स्टार थी, जावला गुत्ता एंड शैनन मैसी MESSIE मैसी होगा ना, प्रॉब्ली मैसी होगा, मेसी भी हो सकता, नहीं मेसी तो नहीं, मैसी। अब ये थे, ये दो ही नहीं थी, इसके अलावा बहुत बड़ी लाइन, लंबी चौड़ी लाइन है। इसका मतलब है कि अजहरुद्दीन में कुछ था जो हमें और आपको नजर नहीं आया। एथलेटिसिज्म काफी, एथलीट तो बहुत और भी थे यार, कल्ला अजहरुद्दीन ही था। तो अजहरुद्दीन में कोई बात थी जो औरतें अट्रैक्ट होती थी, ये बात एक समझने वाली बात, ठीक है, हमें वो नजर नहीं आ रहा। तो ये हुआ। उसके बाद एक रवि शास्त्री, वो भी आप लोगों ने नाम उसका भला कैसे, वो कोच होता है, वो आजकल जो बड़े बड़ी जो टीवी चैनल हैं स्पोर्ट्स के दुनिया के, वहां बैठे होते हैं कमेंट्री, इस वजह से आप जानते हैं। हमने तो क्रिकेट खेलते देखा है, हमने तो इस तरह देखा हुआ है, इमरान खान को एक ही ओवर में उसने 2 छक्के मार दिए थे, ठाक, स्ट्रेट छक्के, ठाक ठाक। हमें बहुत तकलीफ होती थी यार, इमरान को छक्के मार रहा है रवि शास्त्री भी पाकिस्तान में, क्यों, ठक ठक, वो बड़ा प्लेयर था। तो रवि शास्त्री जो था ना, उसकी शादी, वो ये रवि शास्त्री को एक और था। जब ये प्लेयर होते हैं ना, सेलिब्रिटीज, एक बात इनमें होती है कि इनकी तरफ फैन अट्रैक्ट होते हैं, आंखें बंद करके। हम तो तरस रहे होते हैं, तुम भी तरस रहे होते हो, मैं भी तरस रहा होता हूँ कि कुछ साढ़े वाल ताकी लवे, ऐसा नहीं होता। बट सेलिब्रिटीज जो होती है ना, उसकी तरफ ऐसा झुकाव होता है, मर्दों का, औरतों का, लड़कों का, लड़कियों का झुकाव होता है। कैसा झुकाव होता है? सेलिब्रिटी फैन फिदा होता है। अच्छा जी, फैन जो होता है ना, फिदा होता है, ठीक है। उसके लिए तो उसकी एक झलक नजर आ जाना तो वो कहता, वो दिल गार्डन हो गया। तो अमृता सिंह जो बाद में सैफ अली खान की बेगम बनी थी, अमृता सिंह भी किसी ना किसी वजह से ना डुल गई थी रवि शास्त्री, क्योंकि दोनों बातें इस तरह की नहीं करते थे। वो कहते थे हम दोस्त हैं, या ये मेरी फैन है, या मैं इसका फैन हूं, ठीक है। तो अमृता सिंह बाद में सैफ अली खान की बेगम बनी थी। और सैफ अली खान कौन थे? नवाब मंसूर अली खान पटौडी के बेटे और शर्मिला टैगोर के बेटे। नवाब मंसूर अली खान पटौडी इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान था, ठीक है। और नवाब मंसूर अली खान पटौडी के बारे में भी ये कहा जाता था कि पता नहीं क्या था, हालांकि एक आंख पत्थर की थी, एक्सीडेंट हुआ था, एक आंख पत्थर की थी नवाब मंसूर अली खान पटौडी की, ठीक है, सैफ अली खान के अब्बा की। औरतें झुकती थी। क्या कह रहे हैं? ये नवाब मंसूर अली खान पटौडी पे भी यही था कि वाकई कुछ चीज थी जो हमें नजर नहीं आती, औरतों का झुकाव था। नवाब मंसूर कह लेते हैं हम, चुनाव सही करते हैं हम लफ्ज़ों वो कर लें हम, आकर्षित होती थी। तो फिर ये रवि शास्त्री की बात हो रही थी कि रवि शास्त्री ने डॉक्टर रितु सिंह से शादी की थी, ठीक है। और जो क्लासिक डांसर भी थी, डॉक्टर भी थी, क्लासिक डांसर भी थी, उसके शादी की। काफी साल इकट्ठे रहे, 22 साल मियाँ बीवी का इकट्ठे रहना काफी अरसा होता है। 22 साल बाद तलाक होना एक बड़ा अजीब सी बात बंदा समझ रहा होता है, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि किसी का मामला होता है, लेकिन किसी का भी मामला हो तो वो फील करता है यार ये कि 22 साल साथ रहे। उसके बाद हो गया, एक बेटी भी थी। अब बेटी के ऊपर ये है कि रवि शास्त्री के साथ रहती है या रीतू के साथ रहती है।
क्योंकि ये बड़ा होता है बच्चों के मामले में, ये बड़ा होता है बिल्कुल कि बच्चों के मामले में माँ जो होती है ना, उसको बीट करना बच्चों के मामले में जरा मुश्किल हो जाता है। अदालतें में इस चीज़ का ख्याल रखती हैं। बच्चा भी जो होता है ना, आप भी देखें या मैं भी देखूं, हम अपने आप को भी देखें, हमारा झुकाव बहरहाल किसी ना किसी तरीके से माँ की तरफ होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऋतु के पास ही बेटी ज़्यादा रहती। तो इसके बाद ये हुआ, क्या हुआ कि 2018 में, ये भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा, 2018 में तो काम झुक गया हुआ था, काम मुक गया ऐसी, मतलब रवि शास्त्री का अपना दौर खत्म। 2018 में अब कमेंट्री करना, कोच, चीफ कोच बनना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में रहना, नेशनल क्रिकेट टीम का कोच बनना, ठीक है, बड़ी बात है, लेकिन आपका दौर खत्म हो चुका होता है जिसमें आप फिदाइन समझते हो? समझा दें। फिदाइन होते हैं जो जाते हैं, लड़ते हैं, गोलियां मारते हैं, गोलियां खाते हैं। जब वो समझते हैं असला मुक गया या मजीद नहीं लड़े जा सकता, तो अपने आप को फाड़ लेते हैं। ओहो, कामिकाजी। ठीक है, खुद कुछ बम्बार लड़ता नहीं है, वो सीधा जाता है, अपने आप को उड़ा देता है। फिदाइन ये होते हैं कि जो लड़ते हैं और फिर बाद में अपने आप को उड़ा लेते हैं। तो ये होता है कि इनके दौर में ऐसा रहा, लेकिन उसके बाद भी एक्ट्रेस कुछ रही जिनका झुकाव रवि शास्त्री की तरफ। आकर्षित रही, हम झुकाव का लफ्ज अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, आकर्षित रही। दोबारा बोले? आकर्षित, अट्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद मनोज प्रभाकर भी एक बिल्कुल कैरेक्टर गुजरा, इनका भी जिक्र किया हुआ हमने, मैंने किया था। अच्छा, इसकी शादी हुई थी संध्या या सांधिया, जो भी है, हो गई, शादी हो गई। हिंदी लड़की, इंडियन लड़की थी, वो डिवोर्स हो गई 2013 में। अच्छा, वो संध्या जो थी ना, उसने इल्जाम ऐसे लगाए थे जो कि अब इल्जाम उसने लगाए थे, वो सही थे गलत थे। एक तो था कि शादी होने के बावजूद जहेज की, डॉरी जहेज को कहते हैं, बिल्कुल, उसकी डिमांड और हैरेसमेंट, जब वो मुकम्मल नहीं होती तो हैरेसमेंट, ये बड़ा डिस्गस्टिंग, कमजोर मनोज प्रभाकर की शख्सियत कमजोर पहलू ये हैं, अगर ये बात सच है तो। बिल्कुल, एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग, वाइल। तो दोबारा उन्होंने फिर बाद में दूसरी शादी की थी। वो एक एक्ट्रेस थी, इतनी ज्यादा मकबूल एक्ट्रेस नहीं थी इंडिया की, फरहीन, उसके साथ शादी की थी। मनोज प्रभाकर के बारे में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल कि जैसे अजरुद्दीन मुकेश कुमार गुप्ता को पैसे लेने के बावजूद, मैच फिक्सिंग करने के बावजूद वो रिजल्ट डिलीवर ना कर सका था, और मुकेश कुमार गुप्ता को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उसी तरह मनोज प्रभाकर ने भी मुकेश कुमार गुप्ता को मैचेस फिक्स करवा के दिए अपनी तरफ से, कि ये इंफॉर्मेशन है, ऐसे पर हो ना पाया। तो ये साथ साथ चलती है कि ये इस तरह के बहुत ज्यादा और भी लोग हैं इंडियन क्रिकेट के साथ, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट का है। बिल्कुल। तो इसमें मैंने कोई दूसरे ममालिक में जहां क्रिकेट खेली जाती है उनके खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया, ठीक है, सिर्फ इंडियन, और वो भी चुन के सिलेक्ट किए कि यार इतने लोग, इस तरह के बेशुमार लोग हैं। और इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा। क्या रखिए जी? कि जो चले इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, कर लेते हैं, इनकी जो फैन फॉलोइंग होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि यू कांट इमेजिन यार। हाँ, दे प्रैक्टिकली वर्शिप क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स। और में इंडिया में तो कहा जाता है कि क्रिकेट जो है ना वो मजहब के करीब जा चुका है, और ये जो क्रिकेटर होते हैं इनकी आरती उतारी जाती है, बहुत एक्सट्रीम एंड्स तक। वो तो अब जिस तरह से झुकाव इन पे होता है, गिर रहे होते हैं, गिर रही होती हैं। अब गजाल साहब जरा बताएं, एंकर साहब जी जी, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको इस ट्रांस में आ जाएं, ठीक है, कि आप पे कुछ तादाद, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, हजारों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, कुछ तादाद में अगर आप पे खवातीन गिरें, क्या हालत होगी आपकी? मैंने नाच जाना, भाग गया मैं। कैसे भाग गए यार? आपको यकीन करें कि आपको अपॉर्चुनिटी वो मिल रही है जिसकी वजह से क्रिकेटर्स की हम ये बातें कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज ना मिलना, उसकी वजह से ये सिचुएशन सामने नहीं आती। ये होता है कि यार मैं जहां से गुजरता हूं शायद मैंने को देख लवे, कोई नहीं तकदा, तो मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी? वो बंदा जो कहीं से गुजरता है तो दाएं से, बाएं से, ऊपर से, कहीं नीचे से भी निकल आती हैं। क्या कह रहे हो? हाँ,
अच्छा, ऐसे क्रिकेटर्स भी थे कि वो अपनी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि मैनू की पता सी कि वो जहां मैं बैठा हूं उसके नीचे से कोई निकलेगी, कि मैं आधे घंटे से आपके लिए बैठी हुई थी कि आप आगे बैठोगे तो मैं ऑटोग्राफ आपसे लूंगी। अब ये हालत जब रहे इन खिलाड़ियों की, इस जगह पे जाएं, मिसाल के तो हार्दिक पांड्या आज के दौर का है, रवि शास्त्री नहीं है, अजहरुद्दीन नहीं है कि मेरे दौर का हो, हार्दिक पांड्या तो अब का है। लेकिन कई दफा जब क्रिकेट वो खेल रहा होता है, ओए जिस तरह से वो चंद गेंदों में जो शॉटें मारता है वो मेरा दिल भी ले जाता है सब। अब अंदाजा करो कि मेरी ये हालत है तो फिर बाकी नारियों की, महिलाओं की क्या हालत होती होगी। आपका दिल जाए ना जाए सतार साहब, हमारा वक्त आज की एपिसोड का गयो।